तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में आप सबका। आज हम कटिंग करेंगे 4 टक्स ब्लाउज़ की, जो कि साइज़ होगा 34 इंच के साइज़ की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने 80 सेंटीमीटर का कपड़ा लिया है और इसे यहाँ पे डबल फोल्ड करके यूँ रख लिया है। अपनी तरफ बंद साइड रखना है। तो अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड, जो बिगनर हैं वो ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ से हमने लेंथ ली है ब्लाउज़ की। लेंथ लेंगे हम यहाँ से 13.5 इंच। तो 13.5 इंच में हमें एक निशान लगाना है। इसकी जो रेडी लेंथ है वो है 12.5, लेकिन हमें 13.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ पे हम शोल्डर के लिए लेंगे 5.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और हमें यहाँ आर्म होल के लिए 6 इंच पे एक निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ 6 इंच पे एक निशान लगाया है इस तरह। और इसकी जो विड्थ है 34 इंच का ब्लाउज़ है। तो अब हमें यहाँ पे 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है और स्केल की मदद से नीचे ये लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है। और अब हम यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद हमें यहाँ आर्म होल का शेप दे देना है। ये देखिए, हमें यहाँ शोल्डर से नेक के लिए निशान लगाना है। तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर से, और नीचे से हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे नेक की लेंथ। और यहाँ पे हम नेक की विड्थ देंगे 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है। मैं डीप नेक पे यहाँ ब्लाउज़ बना रही हूँ। मेरे कस्टमर को डीप नेक पे चाहिए। तो मैं यहाँ से राउंड शेप दे देती हूँ। ये देखिए इस तरह। और अभी इसके सारे ही निशान कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने राउंड शेप के गले का शेप दिया है। यहाँ पे हमें अच्छे से इसकी कटिंग कर लेनी है, दोनों ही साइड के कपड़े को उठाते हुए। फिर इसी के हम बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसका बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। और हमें याद रखना है, यहाँ से 1 इंच पे ज़रूर छोड़ना है। अगर हम आगे आई हुक देते हैं तो, अगर हमें पीछे आई हुक देना है तो हमें ये 1 इंच कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसका जो बैक पार्ट था उसको एग्जैक्टली यहाँ पे बना देना है या उछाल देना है। ये देखिए, अब हमें यहाँ से नेक के लिए लेना है। तो नेक का जो पहले आगे का जो भाग था वो था 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया था। यहाँ पे हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ के लिए हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से नीचे इसकी जो विड्थ है उसके लिए हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है। और यहाँ हमें बॉक्स लेने के बाद यहाँ हमें राउंड शेप गले का शेप दे देना है। अब हमें यहाँ से नीचे से इसका बेल्ट निकाल लेना है। यहाँ से हमें बेल्ट के लिए 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और इधर से हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है। तो इन्हीं निशान को मिलाते हुए 3 इंच के यहाँ से हमने निशान लगाया, हम वहीं से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो हमने 3.5 इंच पे यहाँ निशान लगाया था उसे हमें बेल्ट का शेप दे देना है, उसी को मिलाते हुए। अब हम यहाँ से टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो टक्स के लिए हमें यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और ऊपर से हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे एक टक्स देना है। तो हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और हाफ इंच का हमें यहाँ टक्स दे देना है। और यहाँ से हमें टक्स के लिए 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ आर्म होल के पास से हमें सेंटर से एक निशान लगाना है।
और यहाँ से हमें टेप को इस तरह रखना है और इसको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर निकाल लेना है। तो सेंटर पे एक निशान लगा देंगे और अब हमें यहाँ टक्स दे देना है। सारे टक्स का निशान को हमें मिला लेना है। हम 4 टक्स में बना रहे हैं तो 4 ही टक्स को हमें यूँ मिला देना है। और हमें ये ध्यान रखना है सारे ही जो हमने टक्स दिए हैं वो 2.5-2.5 इंच के दूरी पर होना चाहिए। ये देखिए टेप को आप रख के इस तरह देख लीजिए, मेरे 2.5-2.5 इंच के ही निकले हैं। अब मेरे सारे ही निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो गाइस हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। अब इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसको हम अस्तर पे सॉरी इसके मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। कपड़े को अच्छे से उठाते हुए हमें कटिंग करनी है। और हमें इसमें मेन बात ये भी ध्यान रखनी है कि हम इसके कपड़े को खींचते हुए ना काटें। अगर हम खींचते हुए काटते हैं तो ये ओछा बड़ा हो जाता है कई बार। ये देखिए अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे एक डॉट या कट्स लगा देने हैं, क्योंकि हमें दोनों पार्ट्स की हम जब सिलाई करते हैं तो हमें फिर एक साइड ही जो इसके जो निशान है वो बने होते हैं, दूसरी साइड नहीं बने होते हैं। तो हमें आसानी होगी कि हम इसके छोटे छोटे टक्स लगा लें या छोटे छोटे कट लगा लें। ये स्लीप के लिए मैं कपड़ा निकाला है, तो यहाँ से स्लीप के लिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। 9.5 इंच पे एक निशान लगाना है, यहाँ पे अच्छे से जमा लेना है स्लीप के लिए। और यहाँ से जो हमने 9.5 इंच के था निशान को, यहाँ पे टेप को इस तरह फोल्ड कर लेना है और यहाँ से इसका सेंटर निकाल लेना है और 2.5 इंच पे यहाँ नीचे से एक निशान लगाना है। हमें स्लीप जो है 2.5 इंच की चाहिए, तो यह 4 इंच की इसका जो है 2.5 इंच इसका हम फोल्ड कर देंगे। तो हमें यहाँ स्लीप का यहाँ शेप दे देना है। यहाँ से हमें 5.5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ पे 7 इंच पे सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है। और अब हमें इस तरह निशान को मिला देना है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये स्लीप है, इस तरह से आप स्लीप की कटिंग करेंगे निशान लगा के तो बहुत ही आसान तरीके से आप स्लीप कटिंग कर सकते हैं। गाइस मैं यहाँ बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करना बताती हूँ। ये है इसका फ्रंट पार्ट, सारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। और ये है इसका बैक पार्ट और ये है इसका बेल्ट और ये है जो इसकी स्लीप है। ये सारे ही पार्ट की हमने कटिंग कर ली है, जिसे कि अब हम मेन फैब्रिक पे अच्छे से जमा के देख लेते हैं। मेन फैब्रिक को अच्छे से रख लेना है फोल्ड करते हुए। फ्रेंड मेरे यहाँ लाइट नहीं है तो मैं इस पर प्रेस नहीं कर पाई हूँ, आप प्रेस करके ही लें। और हमें यहाँ पे सारे ही पार्ट को ये देखना है कौन सा पार्ट कहाँ पे फिट हो रहा है या कौन सा पार्ट कहाँ से निकलेगा। हमें जो बंद साइड है वहीं पे हमें बैक पार्ट को रखना है। यहाँ से बेल्ट निकाल लेते हैं और इसके फ्रंट पार्ट को यहाँ पे रख देते हैं। ये देखिए इस तरह मेरे 3 ही पार्ट मैंने यहाँ जमा लिया है, जिसकी कि मैं अब कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। हमें सारे ही कपड़े को अच्छे से जमा के देखना है कि कौन सा कपड़ा कहाँ से निकलेगा, तभी हमें इसकी कटिंग करनी है। तो अब मेरे सारे कपड़े जम गए हैं, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और ध्यान रखिए फ्रेंड, हमें हाफ इंच पे कपड़ा छोड़ते हुए जो मेन फैब्रिक है उसे छोड़ते हुए हमें कटिंग यहाँ करनी है। और फिर बाद में हम इसकी सिलाई करने के बाद हम इसकी कपड़े को जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम निकाल देंगे। अब ये हम यहाँ से मैं नेक के लिए यहाँ और पट्टी काट रही हूँ पाइपिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे पाइपिंग की पट्टी काटी है, जो आगे का हम जो गला बनाएंगे उसके लिए।
जिसकी मैं अब कटिंग कर लेती हूँ। अगर आप फोल्ड करके करना चाहें अगर 4 टक्स में, तो हम इसे फोल्ड नेक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कस्टमर बनवाते भी नहीं हैं। अगर आपके कस्टमर बोलते हैं कि हमें पाइपिंग चाहिए, तो आप इस तरह से औरत कपड़े में भी निकाल सकते हैं, सीधे कपड़े में भी निकाल सकते हैं। फ्रेंड, मैं एडवाइस दूंगी आप यहाँ औरत कपड़े में ही निकालें। तो औरत कपड़े में जो है पाइपिंग बहुत फिनिशिंग के साथ बनती है, जिसकी कि मैं सिलाई करना आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी, नेक की, सारे ब्लाउज़ की ही। अब मैं इसकी स्लीव के निकाल लेती हूँ। आप इस तरह जमा के देख लें। अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप डबल कपड़े में भी काट सकती हैं। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो आप स्लीव को इस तरह रखिएगा और एक एक करके दोनों स्लीव को जमा लीजिएगा और काट लीजिएगा। यहाँ मुझे कपड़े को बचाना है, क्योंकि मेरे कस्टमर को यहाँ गले पे डिज़ाइन देनी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि कपड़ा जितना हो सके बचे। यहाँ मैंने दोनों ही स्लीव को जमा दी है, जिसकी कि मैं अब कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको अगली वीडियो किस ब्लाउज़ के कटिंग पे चाहिए या किस साइज़ के ब्लाउज़ पे चाहिए, हम बताएंगे आपको। ये मेरी दोनों ही स्लीव की कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी जो है सिलाई नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप देखना ना भूलेंगे और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे। आप सबने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ गाइस हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।